हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की एक्सरसाइज रहेगी हमारी 4.2, जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन देखेंगे। पहले भी हमने देखा है जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अगर आपके पास टू वेरिएबल्स में इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल्स होंगे जिसमें मान लीजिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 है, तो x की मैं कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करूँगी कि ये y की वैल्यू डिफरेंट देगा। हर एक वैल्यू के लिए अलग वैल्यू मिलेगी हमें। x की वैल्यू जैसे 0 ही पुट कर दी मैंने, x की वैल्यू मैं 0 पुट कर रही हूँ तो y क्या दे रहा है, ये 14/3। x की वैल्यू जब मैं 1 सिलेक्ट कर रही हूँ, 1 सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 1 2 और 14 में से 2 12, इसको ले जाएंगे टू द अदर साइड 12/3। इस तरह से बनेंगे आपका ये 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 14। ऐसे ही पुट होगा 3y इज इक्वल टू 14 माइनस 2, इस 2 को मैं इस साइड ले आई। अब 3y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12/3, जो आपको आएगा 4। मतलब x की वैल्यू जब मैं 1 पुट कर रही हूँ, y आपको रिजल्ट दे रहा है 4 का। इसी तरह से मैं x की वैल्यू कुछ और पुट करूँगी तो ये फर्दर कुछ और रिजल्ट देगा। मतलब x की अगर आप डिफरेंट वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए एक डिफरेंट y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, है ना। ऐसा होगा। तो इस तरह x और y अलग अलग वैल्यूज़ पुट करते करते ये कितने सॉल्यूशन दे रहा है, इस इक्वेशन की कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं। सो मैनी नंबर्स हैं, आप हर नंबर पुट करते जाएंगे, सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। सो जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सॉल्यूशन निकालेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह की इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट। ये थी इसकी मेन बात। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, इसका क्या यूनिक सोल्यूशन होगा, ओनली 2 सोल्यूशन होंगे। थर्ड है इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अभी अभी हमने जाना कि इसके इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे, बट साथ में है y। तो इसको करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेंगे। आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। अगेन x की, या तो इसको आप इधर ले जाइए 3x माइनस वाई, इसको मैं इधर ले आई, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप कांस्टेंट को ले जाइए टू द अदर साइड। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब x और y की वैल्यू हम सिलेक्ट करते जाएंगे, ये x ये y। x की वैल्यू अगर मैं 0 मान लूँ, यहाँ पे पुट कर देंगे। x की वैल्यू जब मैं 0 पुट कर रही हूँ तो 3 इंटू 0 हो जाता है ये, माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -5। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू 5। इसी तरह से मान लीजिए मैं कोई नेगेटिव वैल्यू ले लूँ, x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू -1, रिजल्ट आ जाएगा -3। ये टर्म जो -3 बन जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू -5। अब मैं इस कांस्टेंट को ले जाऊंगी टू द अदर साइड, माइनस वाई इज इक्वल टू -5। ये माइनस के 3 है, प्लस के बन गए, माइनस वाई प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आपको 2 मिली। कब, जब एक्स की वैल्यू आपने -1 रखी। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए आप x की वैल्यू रख देते हैं, 2 रख देते हैं। x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, ऐसे हो जाएगा। 3 2 ज़ा 6, माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म को ले जाऊंगी मैं टू द अदर साइड। ये प्लस के 6 है, इधर बन गया ये माइनस के 6, माइनस वाई इज इक्वल टू -11।
माइनस से माइनस कैंसिल और y की वैल्यू आ जाती है आपके पास 11, इस तरह से। सो जब आपने x की वैल्यू 2 सिलेक्ट की तो y की वैल्यू आपको मिली 11। इस तरह से आप और वैल्यूज़ रखते जाइए और सारे सोल्यूशन आ जाएंगे, मीन्स ये सीरीज चलती रहेगी। सो देयर आर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस फॉर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये रहेगा। नेक्स्ट, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। 4 सॉल्यूशंस मीन्स वैसे ही जहाँ पे आप x की वैल्यू सेलेक्ट करते जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन के आपसे 4 सॉल्यूशन पूछे गए होते तो आप क्या करते, 4 वैल्यूज़ लेते डिफरेंट अपनी मर्जी से। ठीक, एक ही क्वेश्चन में पुट कर देते, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की क्या आएगी वो अलग अलग से आ जाएगा आपके पास। जैसे कि मान लीजिए मैं ले रही हूँ क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। आपके पास क्वेश्चन में है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। ये x ले लिया, ये y ले लिया। x की वैल्यू पहले मान लीजिए मैं 0 सेलेक्ट कर रही हूँ। व्हेन x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 टर्न्स टू दिस होल टर्म इज इक्वल टू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9। सो y की वैल्यू आ जाती है आपकी 9। टेबल में पुट करते चलेंगे साथ साथ। जब x की वैल्यू में 1 पुट कर लेती हूँ तो पाई 1 सर पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई। ये दूसरी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपका 9 माइनस पाई। इसी तरह से कोई और वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू में -1 पुट कर लेती हूँ तो ये टर्म क्या बन गई माइनस पाई। तो आ गया माइनस पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इक्वेशन 1 ऐसे बन जाएगी, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। दिस इज द थर्ड वैल्यू। ठीक है, अब x की वैल्यू मान लीजिए आप 2 सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस 2 पाई। इस तरह से 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हो गई। सारे पार्ट ऐसे ही रहेंगे। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सोल्यूशन चेक करने हैं। अगेन क्वेश्चन वैसा ही है। आपको क्या करना है, x की वैल्यू जो दी है, जैसे फर्स्ट केस में x की वैल्यू 0 दी है तो आप यहाँ पे पुट क्या करेंगे 0। y की वैल्यू 2 दी है, आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे। 0 और 2 पुट करने पर क्या आपकी ओवरऑल इक्वेशन टर्न्स टू 4 ऐसे बन जाती है, तो आपका सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे 4th ऑप्शन पुट करके देखती हूँ। ऐसे देने का मतलब है कि कोऑर्डिनेट्स है, x और y की वैल्यू है। सॉल्यूशन होगा तो ये इक्वेशन की वैल्यू क्या देगा लास्ट में 4 देगा। पुट x इज इक्वल टू √2 एंड y इज इक्वल टू 4√2। सो x की वैल्यू मैं √2 पुट कर दूँगी, y की वैल्यू मैं 4√2 पुट कर दूँगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 ज़ा, सॉरी यहाँ पे माइनस था, 8√2। 8, ये 8√2 है, ये 1√2 है, कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं। 8 में से 1 गया, आपके पास 7 रह जाते हैं। बड़ी टर्म 8 है तो साइन इसका रहेगा। तो क्या ये 4 के बराबर इसने वैल्यू दी? नहीं, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आप लिखेंगे √2 एंड 4√2 आर नॉट सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा, आपको k की वैल्यू निकालनी है। आपके पास इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, जहाँ x इज इक्वल टू 2 दिया है और y इज इक्वल टू 1 दिया है। फाइंड k। कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1। पुटिंग वैल्यूज़ आपके पास क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 प्लस 3, y की वैल्यू 1
2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स k इज इक्वल टू 7। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरह से आएगा। सो यहाँ तक सारी चीज़ें सिंपल थी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपने जो इक्वेशन की वैल्यूज़ निकाली, जैसे कि आपके पास इक्वेशन है, आपने x की वैल्यू पुट की, y की वैल्यू आई आपके पास, इस तरह से एक टेबल बनता गया। अब टेबल के बेस पे आपको ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, नेक्स्ट सेक्शन में हमारा यही काम है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।